देखो, हमने पिछले वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन देखा। टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन देखा और उसका बेसिक पॉइंट क्या था कि आप क्या देखते हो कि जब आप सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें तीन तरह के इंटरेक्शंस काम करेंगे। पार्टिकल्स के बीच में तीन तरह के अट्रैक्शन काम करेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच और सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच। तो अगर ये सारे इंटरैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल हो तो विच इज़ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अब सवाल है, आइडियल सॉल्यूशन हमने एक डिस्कशन कर लिया हुआ है पिछले वीडियो में, तुम देखोगे उसको। अब सेकेंड जो टाइप है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि अगर सारे इंटरेक्शन सेम है तो आइडियल, और अगर सेम नहीं है तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे तुम? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन इन विच, देखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो होगा, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन है एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है उसके इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल होगा ऑलमोस्ट तो वो आइडियल, बट ये तो नॉन आइडियल है। तो डेफिनेटली समझ चुके हो, इज कॉल्ड क्या चीज़? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको इस तरह से समझो कि जब आप मिक्स नहीं किए हो, जब आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स नहीं किए हो, तो मिक्सिंग से पहले जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन से अलग अट्रैक्शन हो जाएगा जब आप उसको मिला दोगे। जब मिक्स कर दोगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। वो जो अट्रैक्शन है मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। बहुत सिंपल बात है। अगर इक्वल है सब के सब तो आइडियल, और इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल। तो अब ज़रा सोचो, अगर अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से अलग है, डिफरेंट है, तो अट्रैक्शन अगर अलग होगा तो क्या होगा? दो बातें हो सकती है कि अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच बढ़ जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाए, तो बढ़ जाएगा तो पार्टिकल नज़दीक आएगा, नज़दीक आएगा तो वॉल्यूम घट जाएंगे, वेपर प्रेशर भी घट जाएगा और हीट भी घट जाएगा, इंथैल्पी भी चेंज हो जाएगा। और अगर ज़्यादा हो जाए, अगर कम हो जाए, अगर अट्रैक्शन कम हो जाए मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच, तो ज़रा सोचो क्या होगा? पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी चेंजेस होगा। अगर अट्रैक्शन में चेंज होगा पार्टिकल्स के बीच में तो वॉल्यूम तो चेंज करेगा ही, सिंपल सी बात है, और उसका वेपर प्रेशर भी चेंज करेगा और उसका हीट इंथैल्पी भी चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन में ये सब तो चेंज नहीं करता था। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था? 2 लीटर प्लस 2 लीटर इज इक्वल टू 4 लीटर। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ 2 केसेस हो सकते हैं, 2 लीटर प्लस 2 लीटर इज इक्वल टू मोर देन 4 लीटर या लेस देन 4 लीटर। ये 2 केसेस हो सकते हैं। क्लियर है? तो डेल्टा भी जो होगा, जैसे वहाँ पे 0 होता था बट यहाँ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0 और वेपर प्रेशर चेंज नॉट इक्वल टू 0, जबकि ये तीनों चीज़ें वहाँ पे 0 होता है। कहाँ पे? आइडियल सॉल्यूशन में, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन नहीं। बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन से ये सारे फर्क पड़ रहे हैं, है ना। और इसलिए हम लोग सिर्फ इसी बात पे ध्यान दें कि अट्रैक्शन अगर बदलेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वेपर प्रेशर चेंज होगा, है ना, और एंथैल्पी चेंज होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर अट्रैक्शन ना बदले तो इन तीनों में कोई चेंज नहीं होगा जो आइडियल में पढ़ा। अब क्या, अब तो बहुत बार इसको हम रिपीट कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आप ज़रा सोचो, डज नॉट फॉलो रूल्स लॉ, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो तुम वेपर प्रेशर देखोगे, ये देखो वेपर प्रेशर जो देखोगे एक्सपेरिमेंटली जो तुम वेपर प्रेशर देखोगे वो बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू रूल्स लॉ से जो तुम वेपर प्रेशर निकालोगे। रूल्स लॉ से कैसे वेपर प्रेशर निकालते हो? PA प्लस PB, ये ना रूल्स लॉ कहता है, PS इक्वल टू PA प्लस PB। लेकिन जब तुम PA प्लस PB से वेपर प्रेशर निकालोगे रूल्स लॉ को फॉलो करते हुए, वो वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा वेपर प्रेशर का उससे अलग होगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब डज नॉट फॉलो रूल्स लॉ, ये रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन बदलता है। चलो अब देखते हैं इसको। ए क्या है यहाँ पे हमारे लिए? सॉल्वेंट। बी क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन
सेम हो एज सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइडियल सॉल्यूशन। पीछे हम बता चुके हैं सारे अट्रैक्शन क्या हो, बराबर हो। लेकिन अगर मोर देन, अब देखो ए बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो अट्रैक्शन है वो ए और बी से क्या होता है, अलग होता है। तो अलग होने का मतलब दो चांसेस है, ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ए और बी से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, एक और बात, अगर बराबर हो तो वो आइडियल, अगर बढ़ गया ज़्यादा हो गया तो नॉन आइडियल, घट गया तो भी नॉन आइडियल। यानी आइडियल से कितने डायरेक्शन में डेविएट करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन? दो डायरेक्शन में। एक बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से बढ़ जाएगा, तो कहीं क्या होगा, घट जाएगा। तो दो डायरेक्शन में, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके से डेविएट करता है फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से ऑफ कोर्स दो डायरेक्शन में। अगर तुम कहते हो कि डिफरेंट है सर, तो डिफरेंट है, अगर वैल्यू डिफरेंट है तो वहाँ टू केसेस ऐसे ही जनरेट कर जाएंगे, ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो चलिए 10 देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होने वाला है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो यहाँ दो तरह के डेविएशन हम लोग नोटिस करेंगे, ज़्यादा होगा तब और कम होगा तब। तो एक का नाम हम लोगों ने रखा पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये पॉजिटिव डेविएशन वाला केस क्या कहता है, ये जैसे हम देखते हैं कि पॉजिटिव, नाम सुनते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसका ये मतलब नहीं कि अट्रैक्शन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच है वो बढ़ जाएगा। बढ़ना मतलब पॉजिटिव होना, इस सेंस में ये नहीं नाम रखा गया इसका पॉजिटिव डेविएशन। किस सेंस में रखा गया इसका पॉजिटिव डेविएशन, वो हम तुम्हें समझाते हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन में एक्चुअल क्या होता है कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाते हो, ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन है वो पहले से कम हो जाता है। मिक्स से जो पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन था, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन था, मिलने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। लेस अट्रैक्शन, लेस इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन किससे, ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट, यानी मिक्स करने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। पॉजिटिव, तब सर अगर घटेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपने इसका नाम पॉजिटिव डेविएशन क्यों रखा, क्वेश्चन है। तो चलो अब बताते हैं, जरा सोचो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, कम हो गया। तो कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जिसके बीच अट्रैक्शन कम हो गया, नोटिस करो इस बात को, अट्रैक्शन कम हो गया, तो अट्रैक्शन कम हो गया तो दूर जाएगा पार्टिकल, एक दूसरे से कि नज़दीक आएगा, ऑफ कोर्स दूर जाएगा, अट्रैक्शन कम हुआ है तो दूर जाएगा पार्टिकल्स। और अगर पार्टिकल्स दूर जाएगा तो बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा जगह छेकेगा ये, क्योंकि पार्टिकल दूर जाएगा, दूर दूर जाएगा तो ज़्यादा जगह छेकेगा, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, नोटिस करना, बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन इस सेंस में है यहाँ पे, क्योंकि मिक्स करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। जरा सोचो, पार्टिकल्स के बीच में सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, पार्टिकल दूर चला गया, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम है। अब तुम इसको वेपर बनाना चाहते हो तो बताओ ज़्यादा वेपर बनेगा कि कम वेपर बनेगा। चूँकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है तो थोड़ा सा भी हीट दोगे, पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वो पार्टिकल वेपर स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट से। इसका मतलब ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा। अगर वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन कम हो जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब इस डेविएशन का नाम क्या रखा गया, पॉजिटिव डेविएशन। एक और बात सुन लो, हम पॉजिटिव डेविएशन तुमको समझा रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट होगा, इसलिए तुम खुद पढ़ लोगे, उसमें कोई डॉट नहीं होगा, जस्ट अपोजिट कर देना जो पॉजिटिव डेविएशन में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या लिखा गया, इन दिस डेविएशन ए बी यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज लेस देन
ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड बी यानी सॉल्यूट सॉल्यूट। दस ऑन मिक्सिंग, जब तुम मिक्स करोगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, घट जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, अट्रैक्शन घटने का मतलब क्या, नज़दीक आ जाएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हीट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए पॉजिटिव डेविएशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो तुम सोचोगे पॉजिटिव डेविएशन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिक्सिंग के बाद ए और बी के बीच बढ़ जाएगा, तभी तो इसका नाम पॉजिटिव। नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे बात ये है, एक्चुअल में यहाँ बात क्या है कि ए बी अट्रैक्शन घटता है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है मिक्स करने के बाद, और हीट बढ़ता है, एंथैल्पी बढ़ता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन। चलिए ठीक है, अब तो हमने क्लियर कर दिया ये सब, ध्यान दो इसको, और बहुत ईजी चीज़ है, वहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है। ऑन मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, बताओ 2 लीटर प्लस 2 लीटर मिक्स करोगे, सॉल्वेंट 2 लीटर सॉल्यूट 2 लीटर मिक्स करो तो क्या एग्जैक्टली 4 लीटर आएगा, नहीं 4 लीटर से ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद घटेगा, पार्टिकल्स दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मान लो 2 लीटर सॉल्वेंट लेते हैं और 2 लीटर क्या लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं, तो रूल्स लॉ कितना कैलकुलेट करके देगा हमको, रूल्स लॉ कैलकुलेट करके देगा 4 लीटर। लेकिन इस पॉजिटिव डेविएशन में कितना आएगा, 4 लीटर से ज़्यादा। तो यहाँ लिखा गया है ऑन मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम रूल्स लॉ, क्योंकि रूल्स लॉ यहाँ फेल है, इसलिए तो कहते हैं फेल है, रूल्स लॉ फेल हो जाएगा। 2 लीटर प्लस 2 लीटर रूल्स लॉ के अनुसार 4 लीटर, बट पॉजिटिव डेविएशन है, ये अट्रैक्शन घट रहा है तो डिफरेंटली वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्रॉम रूल्स लॉ कैलकुलेटेड फ्रॉम रूल्स लॉ, दैट इज देखो फ्रॉम रूल्स लॉ क्या होता है, वी एस बराबर क्या होगा, वी ए प्लस बी बी। बट हेयर यहाँ पे जो कैलकुलेटेड, ये जो तुम एक्सपेरिमेंटली वी एस निकालोगे ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो ज़्यादा होगा वी ए प्लस वी बी से, यानी वी ए प्लस वी बी को जोड़ोगे तब ना रूल्स लॉ निकालेगा। तो याद रखो वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन वी ए प्लस वी बी, यानी 2 + 2 4 लीटर, लेकिन 4 लीटर से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। रूल्स लॉ फेल है यहाँ पे। तो चलिए डेल्टा भी निकालिए आप, वॉल्यूम चेंज निकालिए मिक्स करने के बाद, डेल्टा भी फाइनल वॉल्यूम कितना, वी एस जो ज़्यादा है किससे, वी ए प्लस वी बी, फाइनल वॉल्यूम इतना है और इनिशियल वॉल्यूम दोनों मिला के इतना है, तो ये ज़्यादा है और ये दोनों मिला के कम होगा, तो डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा, यानी डेल्टा भी 0 से ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। और रीज़न भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन मिक्सिंग, देखो फिर से हमने रिपीट कर दिया, अट्रैक्शन बिटवीन ए बी क्या कर रहा है, मिक्स करने के बाद घट रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी सॉल्वेंट एंड सॉलिड क्या होगा, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज फोर्स अमॉन्ग पार्टिकल्स बिफोर मिक्सिंग, अरे मिक्स से पहले, सॉल्यूशन बनाने से पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में वो ज़्यादा होगा। देन किससे, जब उसको तुम मिक्स कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, इसलिए पार्टिकल दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या दें। चलिए ऑन मिक्सिंग नेक्स्ट पॉइंट, सेम चीज़, ऑन मिक्सिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, जितना वेपर प्रेशर रूल्स लॉ से कैलकुलेट करोगे उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम पॉइंट यहाँ भी अप्लाई होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट करोगे वो वेपर प्रेशर क्या होगा, देखो यहाँ पे दैट इज़ फ्रॉम रूल्स लॉ। अगर रूल्स लॉ अप्लाई करते तो पी एस कितना होता, पी ए प्लस पी बी, बट हेयर यहाँ पे पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, यानी ये रूल्स लॉ कैलकुलेट करके दे रहा है हमको, तो इससे ज़्यादा वैल्यू होगा। यानी मिक्सिंग से पहले वेपर प्रेशर कितना, पी ए प्लस पी बी, लेकिन जैसे ही मिक्स करोगे तो पी ए प्लस पी बी से थोड़ा ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी पी एस डेल्टा पी बराबर क्या होगा, पी एस यानी फाइनल वेपर प्रेशर माइनस इनिशियल वेपर प्रेशर, कौन ज़्यादा है यहाँ पे, पी एस ग्रेटर है एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली, तो डेफिनेटली डेल्टा पी पॉजिटिव। बात समझ रहे हो। और रीज़न देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर, रीज़न देखो। देखिए अट्रैक्शन बिटवीन ए बी क्या हो रहा है ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद जान दो, मिक्सिंग अट्रैक्शन बिटवीन ए बी ऑन मिक्सिंग क्या हो रहा है, घट रहा है ना।
तो वेपर प्रेशर सॉरी अट्रैक्शन अगर घट रहा है तो वेपर फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन ही नहीं है। थोड़ा सा भी हीट करोगे तो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे। अगर वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो सब कुछ डिपेंड किस बात पे कर रहा है बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ये थोड़ा सा इमेजिंग भी कर लेना, 6-7 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है किसी भी मैटर में। क्या पढ़े हो, मैटर कोई भी हो बना किसी से होता है, पार्टिकल से। ठीक है। ऑन मैक्सिंग हीट ऑफ सॉल्यूशन यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, ऑफ कोर्स वही वाली बात। अरे भाई तीनों वॉल्यूम, वेपर प्रेशर और हीट ऑफ सॉल्यूशन यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का कहानी सेम होगा, ये तीनों ज़्यादा होगा देन द कैलकुलेटेड फ्रॉम रूल्स लॉ। देन द कैलकुलेटेड फ्रॉम रूल्स लॉ। यहाँ देखो एच एस क्या होगा, रूल्स लॉ के अनुसार एच एस कितना होगा, एच ए प्लस एच बी। लेकिन यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में एच एस ग्रेटर देन होगा एच ए प्लस एच बी। 2 जूल प्लस 2 जूल 4 जूल होगा, 2 जूल प्लस 2 जूल 4 जूल किस केस में होगा, रूल्स लॉ के केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। बट यहाँ पॉजिटिव डेविएशन है तो 2 जूल प्लस 2 जूल 4 जूल से ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसका रीज़न बताते हैं हम तुमको। पहले ये देखो, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, इज इक्वल टू फाइनल हीट इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। तो एच एस यानी फाइनल इंथैल्पी ज़्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच 0 से ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा एच यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। सेम चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके पीछे रीज़न देखते हैं कि कैसे सर आप ये बोल रहे हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अब आप बताइए ए प्लस ए बी बी जब मिलाते हो यानी सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिलाते हो तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, मिक्सिंग करने पे ऑन मिक्सिंग ये अलग चीज़ है। देखो यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्यों हीट एब्जॉर्ब होगा, एच ए का मतलब क्या है यहाँ, हीट एब्जॉर्ब। क्यों, क्योंकि ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, तब ना ए और बी के बीच बॉन्ड बनेगा। बात समझ रहे हो? तो हीट एब्जॉर्ब होगा, जहाँ भी बॉन्ड टूटेगा हीट तुमको देना पड़ेगा, और जहाँ बॉन्ड बनेगा वहाँ हीट रिलीज होगा। तो अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या हो चुका है, यहाँ पे घटा है, तो हीट रिलीज भी क्या होगा, कम होगा। हीट रिलीज भी कम होगा ऑफ कोर्स। एक मिनट, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या हुआ है, घट गया है। तो जब अट्रैक्शन घट गया है तो अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता तो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होता, यहाँ तो लेस अट्रैक्शन है तो हीट रिलीज होगा। 10 हीट एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा हो गया देन द हीट रिलीज, 10 इंडोथर्मिक यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। याद करो, अरे भाई ये बताओ ए और बी के बीच में अट्रैक्शन जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है ए बी के, क्योंकि अट्रैक्शन घट रहा है, इसमें अट्रैक्शन कम होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसके तुलना में। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए तुम बोलोगे क्यों तोड़ेंगे सर हम, क्योंकि ए और बी के बीच के पार्टिकल्स का अगर अट्रैक्शन नहीं टूटेगा तो फिर ए बी के बीच अट्रैक्शन होगा कैसे, तो ये अट्रैक्शन टूटेगा, ये अट्रैक्शन टूटेगा। अट्रैक्शन तोड़ने में हमको हीट देना पड़ेगा, और अट्रैक्शन बनने में, यहाँ देखो इसके बीच में अट्रैक्शन बना लेकिन उसके तुलना में कम अट्रैक्शन है यहाँ पे, तो कम एनर्जी रिलीज होगा, तो हीट एब्जॉर्ब यहाँ तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा, हीट रिलीज कम। मान लो कि इसे तोड़ने में 10 जूल, इसे तोड़ने में 10 जूल, तो टोटल 20 जूल खर्चा हुआ तुम्हारा, लेकिन ए और बी के बीच अट्रैक्शन बनने में 15 जूल ही रिलीज होगा। तो एब्जॉर्ब कितना हो गया, तुमने हीट कितना दे दिया, 20 जूल, रिलीज कितना हुआ हीट, 15 जूल। बताओ कितना जूल तुम्हारा खर्चा हो गया, 5 जूल खर्चा हुआ ना। तो 5 जूल खर्चा हुआ, तुमने 5 जूल हीट दिया, यानी ये इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद होगा पीछे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। ठीक है, तो ये डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल। ये तो ऑलरेडी हमने पीछे बता दिया था कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0 से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जब सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिलाओगे, रे बेवकूफ, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाओगे तो फिर होगा क्या, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा तो रेंडमनेस बढ़ेंगे, एंट्रोपी बढ़ेगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा डेल्टा जी। क्यों, क्योंकि जब सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलाते हो तो स्पॉन्टेनियसली मिलता है, वो अपने आप मिल जाता है, और जो चीज़ अब स्पॉन्टेनियसली हो, फीजिबल हो, अपने आप हो, तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो। तो ये जो पॉइंट है ना फोर्थ वाला, ये पॉइंट तो आइडियल नॉन आइडियल सब जगह एक ही जैसा होगा। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। याद रखो, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, इधर हमने एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन दिखा दिया है, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में किस बात पे ध्यान देना, एक बात बताओ हमें,
सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है, ध्यान देना सब, कि किसी तरह से जब दो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को तुम मिलाओ तो तुम्हें यह फील होना चाहिए कि अट्रैक्शन घटेगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन घटेगा। चलो एक एग्जांपल लेकर बताते हैं हम। यहां पे देखो, यहां है मिथाइल अल्कोहल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये है बेंजीन, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? जब इन तुम दोनों को मिलाओगे, जब दोनों को मिक्स करोगे, तो मिथाइल अल्कोहल और बेंजीन के बीच कंटेक्ट होगा। जब मिक्सिंग करोगे तब तो मिथाइल अल्कोहल और बेंजीन के बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? नहीं होगा, है ना। वंडरवाल भी होगा तो लेस होगा, क्योंकि अलग अलग साइज है, इसका छोटा साइज है, और जब ये दो मॉलिक्यूल होता तो दोनों अलग अलग साइज था। तो डेफिनेटली है, जब दोनों को मिक्स करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखो, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है वो वंडरवाल ही टाइप का होगा, लेकिन इन लोगों के तुलना में कम हो जाएगा। तो हम उन दो चीज़ों को मिक्स करेंगे जिसके मिक्स करने से उन लोगों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाए। ये चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ देखो, पोलर है ये, और ये भी क्या है? नॉन पोलर है। यानी पोलर है तो इसके पोलैरिटी के कारण इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन करते हैं उसको, हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़े थे। और ये नॉन पोलर है कंप्लीटली, तो इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो जब ये इसके साथ मिक्स करेगा तो इसके और इसके बीच में क्या हो पाएगा? अब बताओ, डायपोल डायपोल नहीं होगा, वंडरवाल भी होगा, तो साइज देखो 6 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, तो साइज डिफरेंट होने के कारण वंडरवाल भी कम होगा। यानी इसके बीच में जो अट्रैक्शन था और इसके बीच में जो अट्रैक्शन था, उससे भी कम अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो हमें किस बात पे ध्यान देना है? कि अट्रैक्शन कम हो जाए। तो वो पॉजिटिव डेविएशन का केस है, और एग्जाम्पल भी बहुत पूछता है, इसलिए इस सारे एग्जाम्पल तुमको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन, अरे तुम देख सकते हो इसको, मेडिकल एंट्रेंस हो या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस हो, कोई भी, सब जगह ये एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। रिसेंट में भी आईटी में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक जाकर देखो, क्लियर है। ये क्लियरली मेंस में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। तो एग्जाम्पल्स भी बहुत पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखो। क्यों एग्जाम्पल पूछा जाता है? तुम बोलोगे सर इसको तो रटना पड़ेगा। नहीं, रटना नहीं है, इसका लॉजिकली देखो। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रखता, वंडरवाल रखता, दोनों को मिक्स किया, ये इसको बीच में चल जाएगा, इसके साथ जब आएगा तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन इसके बीच में कम हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन कम हो जाए। दैट्स इट। तो ये था तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को, पॉजिटिव डेविएशन के सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर दोगे तुम? अपोजिट कर दोगे। क्या बन जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। और वो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमने बढ़िया से पढ़ा दिया। जैसे हम बता रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जरा सोचो। उसका मेन थीम हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं 2 सेकंड में। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलेगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। तो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल नजदीक आएगा। जरा सोचो, पार्टिकल क्या आएगा? नजदीक आएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। वेपर प्रेशर क्या होगा? अब जरा सोचो, जब पार्टिकल नजदीक आ गया, अट्रैक्शन बढ़ चुका है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएगा वो? अरे अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा हीट देने पड़ेंगे उसके अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, तब ना वो पार्टिकल वेपर स्टेट में जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर घट जाएगा। बात समझ रहे हो? और यहाँ पे हीट रिलीज ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड जो बनेगा, अट्रैक्शन जो होगा स्ट्रांग होगा। अट्रैक्शन स्ट्रांग यानी बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो हीट रिलीज ज़्यादा होगा, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी इंथैल्पी भी घट जाएगा। तो वॉल्यूम भी घटेगा, वेपर प्रेशर भी घटेगा मिक्स करने के बाद, और इंथैल्पी भी घटेगा। और ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे इसको? नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि घट रहा है। तो घट रहा है क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। दैट्स इट। इसी को हमने नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम इसको देखोगे, तुम ऑलरेडी पढ़ लोगे। जस्ट अपोजिट है। अब हमें नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इज इट क्लियर? तो चलिए, आपका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्लियर है। अगला वीडियो में इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आइडियल का, पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।